सो राम, क्योंकि कुछ मूर्ख लोग ऐसे होते हैं जो भगवान के नाम से चिढ़ते हैं और एक्सक्यूज देते हैं, कोई भगवान भगवान नहीं है। देखो गीता में कहा है कर्मण्येवाधिकारस्ते, इसलिए कर्म करो, लेकिन उन्हें यही नहीं पता कि कर्म कहते किसे हैं, कौन से कर्म की चर्चा आई है, संचित की आई है, प्रारब्ध की आई है, क्रियमान की आई है, इस बात की उन्हें जानकारी नहीं है। उनसे पूछा जाए कर्म कितने प्रकार के होते हैं, वो सब हम कुछ नहीं जानते। लेकिन हाँ, विद्वान इतने बनेंगे जो भगवान का नाम लेते हैं या सत्संग में जाते हैं। और एक नया एक्सक्यूज और चल गया है, कोई कहे हम भी चाह रहे गुरुजी बना ले, तो आजकल जेंट्स वर्ग क्या कहता है, देख नहीं रही है टीवी पे क्या हाल हो रहा है बाबाओं का, ले देख नहीं रही है टीवी पे क्या हाल हो रहा है बाबाओं का, फिर भी गुरुजी बनाऊंगी गुरुजी बनाऊंगी। भैया हमारे पास में ये खबर आ जाती है, रोती हुई आई बेचारी एक महिला और कहने लगी, गुरुजी मेरा मन था दीक्षा ग्रहण करती, लेकिन पतिदेव कह रहे थे तू देखती नहीं है टीवी पे क्या हाल हो रहा है बाबाओं का। मैंने कहा तो मैया एक दिन पतिदेव है हमारे पास लिया आएगी, बाबाओं का हाल मैं बताऊंगा। उन्होंने कहा हाँ आ जाए कापत आ जाए। तो कहने लगी चलो कोई बात ना, गुरुजी तो ना बनाओ, तुम ऐसे करो कि एक बार भैया जी ते मिल लो। कि भैया जी कि हाँ वही आए हुए कथा करने के लिए, तो वो ले आए। तो हमने कहा और सुना भैया कैसे, ठीक है, हाँ हाँ जी, मैं और बाल बच्चे क्या करते हैं, उन्होंने व्यापार वगैरह। जब व्यापार के बारे में बोलना शुरू किया तो हम भी मस्तराम मस्ती में आग लगे चाय बस्ती में, हम भी बहुत पक्के व्यापारी बन गए, हम भी उन्हीं की बातों में बात मिलाने लगे, घुल मिल गए वो हम। मैंने कहा भैया आप ये कह रहे कहिए कि टीवी पे बाबाओं का हाल देखा नहीं है क्या, क्या क्या खबर आ रही है। हाँ महाराज जी बहुत माहौल खराब है, समझ नहीं आता है किसे गुरुजी बनाए किसे ना बनाए। मैंने कहा टीवी पर बाबाओं की खबर आती है या और किसी की भी खबर आती है? आपने बड़ी आसानी से कह दिया, अब हमारा पारा गर्म होना शुरू हुआ। आपने अब बड़ी आसानी से कह दिया कि टीवी पर बाबाओं को नहीं देखा है क्या? तो टीवी पर अभी खबर आई थी कि हैवानियत की हद हो गई, एक पिता ने अपनी बेटी का बलात्कार किया, तो क्या सारे संसार के पिता बेकार हो गए? क्या अब किसी आदमी को कोई पिता नहीं बोलेगा? एक मां ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पुत्र की हत्या की, तो क्या सारी संसार की माताओं को अब हम बुरा मान लेंगे? कोई अब किसी को मां नहीं कहेगा, मां शब्द से उसे घृणा हो जाएगी। भैया गधा और घोड़ा एक तराजू में मत तोलो। गधा गधा होता है, घोड़ा घोड़ा होता है। पहले अपने दिमाग को साफ करो। टीवी में तो पता नहीं सुबह से शाम तक क्या क्या नहीं आता है, क्या आप हर एक चीज का पालन कर रहे हैं? मुझे आप ये बताइए, केवल गुरु बनाने में या भगवान की भक्ति के लिए ही तुम्हें इतने एक्सक्यूज क्यों दिखाई देते हैं? वैसे तो तुम्हें किसी चीज में कोई एक्सक्यूज दिखाई नहीं देता है, लेकिन जब भगवान की बारी आए, सनातन धर्म की बारी आए, किसी भी चीज की बारी आए, तो वहां पर फिर तो बड़े बड़े एक्सक्यूज सभी जने। मैं ये नहीं कह रहा हूं, यहां पर बैठे हुए 99% लोग अपनी पूजा के समय एक्सक्यूज देते होंगे।
और तो और एक मैया तो हम तो यूं कह रही गुरुजी, और वो इतनी धनाढ्य हैं, उनके घर में 10-15 नौकर लगे हुए हैं, कम से कम 6-7 एकड़ में तो उनका मकान बना हुआ है। कहने लगे गुरुजी मेरा भी मन करे भगवान को खूब श्रृंगार करूं, नए नए वस्त्र आभूषण लाऊं, लेकिन पतो ना कहा जीव ऐसो है मेरो कि पैसा खर्च ना हो। मन तो बहुत करे कि मैं भी ठाकुर जी को माला लाऊं, श्रृंगार लाऊं, मुकुट लाऊं, पोशाक लाऊं, हार बनवाऊं, हवेल बनवाऊं और वहां पे चंद्र किरण बनवाऊं, लेकिन क्या करूं गुरुजी, मेरे हाथ से पैसा छूटे ही ना, दान के नाम पे तो छूटे ही ना। मैंने कि चलो इतना भी अच्छा है, तो मैं इस बात का एहसास तो है। जो व्यक्ति अपनी गलती को स्वीकार कर ले तो सोच लो उसका किया हुआ कर्म सब स्वाहा हो गया। तो मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, आप एक्सक्यूज ना दें भगवान की उपासना के लिए। कोई कह रही है नीचे नहीं बैठा जाता है इसलिए मैं तो कुछ कर ही नहीं पाती। अरे सोफा पे बैठे कर ले, चौकी बनवा बढ़िया वाली काठ की, यानी अच्छी सागवान की चौकी बनवाओ, उस पे गद्दी डालो, मलमल का कपड़ा डालो, आराम से बैठो। भाई तुम्हारे पास में और चीजों के लिए वैभव है तो भगवान के लिए वैभव क्यों नहीं है? किसी किसी का एक्सक्यूज क्या होता है, महाराज एक जगह कथा हो रही थी दिल्ली में, तो वहां पर एक मैया आई, बहुत वृद्ध महिला थी, आके 10 बार मेरे सिर पे हाथ रहा, जीम तो रे मेरी सगरी बीमारी खत्म है गई, जादनाते तेरी कथा सुनी है, भगवान तो बनाए रखे। मैं भी जब उस समय, ये लगभग 2000 के करीब की बात है, यौवन अवस्था में कदम ही रखा था मैंने भी, तो मैं भी बड़ा खुश हुआ, मैया ते बड़ो बड़ो आशीर्वाद मिल लो, मैं भी हाथे उठा के माँ एक बार और कर दे। तो मैया मेरे सिर पे हाथ फिराती जाए, मुंह बड़ो चैन सो पड़े। मैं हाँ मैया बता कहते हो बीमार, बिल्कुल बीमारी कट गई, जादनाते पहने कथा शुरू करी का, नहीं तो मैंने बड़ी दवाई खाई, और तो और बहुत दवाई खाई, बालक दुनिया में लेके डोले, एम्स तक लेके चले गए, लेकिन मेरी बीमारी ना कटी। मैं मन ही मन बड़ा प्रसन्न होने लगा। मैंने कि मैया ऐसी कौन सी बीमारी जो तेरी कथा सुनवे ते कट जाए? वैसे तो भागवत कथा से सबकी बीमारी कट जाए, लेकिन फिर भी बता तो सही कि बीमारी कौन सी। पता है मैया ने कितनी कौन सी बड़ी बीमारी बताई? मैया कहने लगी कि भैया मेरे बालकन ने मेरी नींद को बड़ो इलाज करवाया, वो बड़ी बड़ी गोली खिलाई लेकिन वो नींद ना आवे, लेकिन तेरी कथा में बैठू और फट सो जाओ। तेरी कथा में बैठू और फट सो जाऊं और 3 घंटा बड़ी चैन की नींद आवे। अब मैं जैसे ही सुना तो मैंने कि मैया इतनी तो कथा तो मैं भी भगवान की कृपा से अच्छी कहूं, लेकिन तेरे चल कोई बात ना, भागवत जी तो क्या है, सदगुरु वेद वचन विश्वास, ठीक है दुख दूर होते हैं, चाहे किसी का कैसा भी दुख सही, तेरा यही दुख दूर हुए। हाँ भैया अब वो यह चिंता है रही है, कल तू चलो जावेगो, फिर कल ते कैसे सोऊंगी। तो ये हम जो एक्सक्यूज देते हैं ना, ये हमारे पतन का कारण है।